इस समय मौजूद है जौनसार बावर के इछला गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ एक पारंपरिक जो फसलें हैं, अन्न है जो बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, जिसे कोणी कहते हैं। ये अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है, जबकि जौनसार बावर के इछला गांव के किसानों द्वारा अभी भी इस फसल को बचाए हुए हैं। किसान भाइयों, पौष्टिकता से भरपूर तथा कम लागत में तैयार होने वाली, कम पानी चाहने वाली तथा किसी भी प्रकार के कीट एवं रोगों से बहुत दूर ऐसी बहुत सी फसलें हमारे भारत में उगाई जाती हैं बहुत पारंपरिक समय से। इनको हम पोषक तत्वों के अनाज भी कहते हैं या इनको न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं और इनको हम पारंपरिक अनाज या मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। इनकी खेती बहुत लंबे समय से हमारे पर्वतीय अंचलों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे उत्तर भारतीय राज्य, इनमें बहुतायत होती है। यह फसलें भूमि के लिए, वातावरण के लिए और बदलते हुए वैश्विक तापमान के लिए भी बहुत ही अच्छी एवं रोचक तथा अच्छी लाभदायक हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इनमें बहुत ही पौष्टिकता से भरे पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, रेशा तथा ऊर्जा का बहुत अच्छे स्रोत हैं। साथ ही साथ मोटापा घटाने, कैंसर रोधी तथा कई प्रकार के मधुमेह रोगी जैसे रोग को नियंत्रित करने के लिए बड़ी लाभदायक है। उत्तराखंड के हमारे जनपदों में इसकी खेती होती रहती है और किसान भाई अब धीरे धीरे इसके बारे में फिर जानने लगे हैं। तो जैसे कोणी की फसल है, इसको हम फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं और कोणी चूंकि बारीक दाना होता है और इसको कई प्रकार से हम रोटी बनाकर, इसकी पूरी बनाकर, इसके बिस्किट बनाकर या अन्य अपने भोजन में यदि शामिल करें तो निश्चित तौर से इसका बाजार भी बढ़ेगा। और भारत सरकार ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाजों का वर्ष 2023 मनाया है। यह इन्हीं हमारी प्राय महत्वपूर्ण फसलें जो विलुप्त होती हुई हैं जैसे कोणी और झिंगोरा या दूसरे और रागी, इनको महत्व देने के लिए और किसान की आय भी बढ़ेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम बदलते हुए वैश्विक तापमान से भी इन फसलों के साथ लड़ सकते हैं। इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा होता था हमारे यहाँ। हमारे बुजुर्गों का कहना कि जैसे बच्चों को कसरा वगैरह होता था उसमें खिलाया जाता था, जब बुखार होता था उसमें खिलाया जाता था। हर बीमारी में ये काम करते थे, जैसे शुगर वालों को भी ये बढ़िया काम करते थे। ये जो है हर बीमारी में काम आते थे। ये हमारी पौराणिक जितनी भी फसलें हैं, कांगड़ी वगैरह, चेनी, पापरा, जंगोरा और मंडुआ, ये बहुत सारी अनाज है पुराने वाले, ये लोगों ने बीजना बंद कर दिया है क्योंकि ये नकदी फसलों के चक्कर में लोगों ने बंद कर दिया। और ये इसका उपयोग कहाँ से करें जब बोते नहीं। अगर बोएं तो ये तो सारी चीज़ें दवाई के हिसाब से चलती है। क्या इसको पक्षी पशु द्वारा भी कोई नुकसान होता है? ये तो सारे पक्षी खाते हैं इसको, कम बीजते हैं ना लोग तो फिर उसको सारा खत्म कर देते हैं। इसमें जितने भी ये लगी हुई है वो सब खा गए। अच्छा, पहले के मुकाबले अब तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, हाँ, क्या कारण है? अब तो ऐसा है ना कि लोगों ने ये अलग आजकल की नई नई आधुनिक फसलें पैदा कर रहे हैं जिसमें कैश क्रॉप, नगद कैश क्रॉप का मामला समझते हैं। ये तो हमारे यहाँ के जो पुराने अनाज है इसका कैश क्रॉप का कोई वो नहीं थे, अपने लिए बीजे जाते थे, उसको प्रयोग में लाते थे। क्या मानते हो कि ये विलुप्त हो रही है? ये विलुप्त हो रही है ये चीज़ें। तो आपने बचाए रखा, तो आप आगे भी इसको बचाए रखेंगे? हम तो बचाने के मूड में हैं, लेकिन पक्षी जो है इसका ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारे साथ इछला गांव से किसान जो है अतर सिंह चौहान जी, इनका ये कहना है कि ये जो पारंपरिक फसलें हैं ये बहुत ही पौष्टिक आहार के रूप में लिया जाता था और अब धीरे धीरे जो है कैश क्रॉप की फसलें किसानों ने अपनाई हुई है, जिस कारण से पारंपरिक फसलें जो है विलुप्ति की कगार पर है। ईटीवी भारत के लिए जौनसार बावर के इछला गांव से टीकम वर्मा की रिपोर्ट।